वास्तव में यदि हम गहराई से चिंतन करके देखें, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ही ये मानव शरीर हम सबको प्राप्त होता है। ऐसा हम लोगों ने शास्त्रों में संतों के मुखार बिंदु से कई बार सुना है। अनेकानेक योनियों में भटकते भटकते मानव योनि हम सबको प्राप्त होती है। और मानव योनि प्राप्त होने के पश्चात यदि हमने इसका लाभ न उठाया तो वास्तव में हम सब बड़े अभागे सिद्ध हो जाएंगे। लाभ उठाने के लिए करने की आवश्यकता है कुछ, और क्या करें वो साथियों हमें इन कथाओं में ही जानने को मिलता है। कल हम सब लोगों ने बड़े भावपूर्वक भगवान के जन्म की कथा सुनी। विचार करने की बात यह है कि कथा में तो भगवान का जन्म हो गया, पर अभी हमारे जीवन में भगवान का जन्म बाकी है। जीवन में भगवान का जन्म कब होगा, जीवन में भगवान कब आएंगे, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। जब तक जीवन में भगवान का आगमन नहीं होगा, जब तक जीवन में भगवान का प्राकट्य नहीं होगा, तब तक हम कथा में कितना भी नंद घर आनंद भयो इसको गुनगुना लें, इस पर नाच लें, गा लें, मस्ती कर लें, लेकिन साथियों लाभ मिलने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आप बताइए, कल हम लोगों ने यहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया, कृष्ण जन्म की कथा सुनी, और कृष्ण जन्म की कथा सुन करके प्रसाद लेकर के हम वापस अपने घर चले गए। क्या कोई परिवर्तन अनुभव हुआ? अगर भगवान का जन्म हमने कराया और भगवान का आगमन यहाँ हुआ तो इसका तो एक मतलब ये था कि अब हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन होना चाहिए था, पर वो परिवर्तन दिखा क्या? नहीं दिखा। हम जैसे कल थे वैसे ही आज है। जितना आलस्य प्रमाद कल था उतना ही आलस्य प्रमाद आज है। गीता जयंती भी बीत गई, एकादशी भी बीत गई, भगवान का जन्मोत्सव भी मना लिया, खूब भजन भी कर लिया, प्रसाद भी खा लिया, घर भी चले गए, वापस आज फिर कथा में चले आए। कोई परिवर्तन दिखा? नहीं दिखा। न आकृति की दृष्टि से परिवर्तन दिखा, न प्रकृति की दृष्टि से परिवर्तन दिखा। कृष्ण को प्रेम का अवतार कहा गया, तो क्या हमारे भीतर निस्वार्थ प्रेम जन्म ले पाया? क्या हमारे भीतर दया भावना जन्म ले पाई? क्या हमारे भीतर निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति उभर पाई? अगर नहीं तो फिर ये केवल मनोरंजन बन करके रह गया, कोई लाभ मिला नहीं। आप आए, हम आए, आपने सुना, हमने सुनाया, बस कर्मकांड पूरा हो गया, उसका प्राण हम सबको प्राप्त न हुआ। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि केवल कथा में ही भगवान का जन्म हो, केवल कथा में ही भगवान का प्राकट्य हो, इससे तो बात बनेगी नहीं। बात तो तब बनेगी जब जीवन में भी भगवान का प्राकट्य होगा। और भगवान को आनंद कहा है, वो परम आनंद है, तो कथा में हुआ तो कथा में आनंद आया। सब मुस्कुराते हुए, सब झूमते हुए, सब गुनगुनाते हुए आनंद ले रहे थे, लेकिन वो आनंद जीवन में कैसे आएगा, एक बड़ा प्रश्न ये है। और यदि हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव न कर सके तो क्या आनंद केवल कथा में ही आकर के मिलेगा? कथा में से घर जाने के बाद फिर वो आनंद क्यों नहीं चाहिए? और अगर आनंद चाहिए तो फिर भगवान को जीवन में अवतरित होने की आवश्यकता है, भगवान को जन्म में, इस आचरण में उतारने की आवश्यकता है। तब जाकर के राम जन्म की, तब जाकर के कृष्ण जन्म की कथा सार्थक हो सकती है। परसों राम जन्म कराया तो राम जन्म में भी हम लोगों को खूब आनंद आया। कल कृष्ण जन्म हुआ तो कल कृष्ण जन्म में भी खूब आनंद आया, बधाई गीत भी गाई गई, खूब आप लोगों को प्रसाद भी मिला, तो कथा में तो बहुत आनंद आया। पर क्या वो आनंद घर जाने पर भी अनुभव हो रहा था? नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अभी भगवान का जीवन में आना शेष है। जीवन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब एक मैं आपको बड़ी विचित्र बात बताऊं, भगवान को जीवन में बुलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि भगवान हमारे जीवन में पहले से ही व्याप्त हैं, पहले से ही विद्यमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जीवन में यदि परमात्मा विद्यमान न होते तो हम जीवित कहां से रहते। भगवान को अलग से कहीं से बुलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को अलग से कहीं निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को कहीं अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जीवन है, जीवन में आप आइए ताकि हमारे जीवन में आनंद हो। वो पहले से ही हमारे जीवन में विद्यमान है। बल्कि कथा में पहले से भगवान विद्यमान नहीं है, कथा में भगवान को बुलाना पड़ता है, मंगलाचरण करके, भजन गा करके, प्रार्थना करके, स्तुति करके, तब भगवान का आगमन होता है। पर जीवन में भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, जीवन में भगवान पहले से ही विद्यमान है। तो प्रश्न ये उठता है कि महाराज या तो आप मूर्खता कर रहे हैं या आप हमको मूर्ख समझ रहे हैं। अभी आपने ये कहा कि कथा में भगवान का अवतरण हो गया, जीवन में अवतरण शेष है। ये बात यदि सत्य है तो अब आप ये कह रहे हैं कि जीवन में भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान पहले से ही जीवन में व्याप्त हैं। दोनों बात कैसे सत्य हो सकती है? बिल्कुल सच कह रहा हूं, दोनों बातें सही हैं। जीवन में भगवान को बुलाना भी पड़ेगा और जीवन में भगवान पहले से व्याप्त भी हैं। इन दोनों में रत्ती भर भी असत्य नहीं है, बस भाव अलग है। लौकिक दृष्टि से देखें तो भगवान को बुलाना पड़ेगा और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान हमारे जीवन में पहले से ही विद्यमान है। यदि भगवान न होते तो फिर ये जीवन ही शेष न बचता। जब तक शिव हैं तभी तक जीव है। जिस दिन शिव चले गए उस दिन जीव शव बन जाता है, फिर वो शिव नहीं रह जाता। भला शव में कहां भगवान है? और यदि शव में भगवान होते तो क्या उस शव को कोई जला पाता? क्या उस शव को कोई बहा पाता? आप कल्पना तो करिए, क्या आप खिले हुए फूलों को ही तो अपने जीवन में धारण करते हैं, मुरझाए फूलों को तो कोई अपनी झोली में नहीं भरना चाहता। क्यों? क्योंकि उस मुरझाए फूलों में से भगवान विदा हो चुके और खिले हुए पुष्पों में भगवान हैं, तो उस पुष्प को हम तोड़ करके ले आते हैं और अपने घर की सुंदरता उससे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान है। जो जल पीने के योग्य है वो जल पीने के योग्य है ही इसलिए क्योंकि उसमें भगवान विद्यमान है। यदि भगवान उस जल को छोड़कर चले जाएं तो अब वो जल दुर्गंध युक्त हो जाएगा, अब वो जल मैला हो जाएगा, अब उस जल को कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा। आज इस वातावरण में यदि वायु प्रदूषित होता जा रहा है तो पूरे वायु में भगवान तत्व की मात्रा कम होती जा रही है। आज अगर जल प्रदूषित होता जा रहा है तो पूरे वातावरण में, समूचे जल में भगवान की मात्रा कम हो रही है। आज अगर अन्न दूषित है तो उसमें भगवान की मात्रा कम हो रही है। आज अगर परिवार दूषित है तो उसमें भगवान की मात्रा कम हो रही है। आज अगर तन रोगी है तो उसमें भगवान की मात्रा कम हो रही है। और आज अगर मन भोगी है तो उसमें भगवान की मात्रा कम हो रही है। जिसमें जितनी भगवान की मात्रा है उसका मन उतना ही स्वच्छ है, जिसमें जितनी भगवान की मात्रा है उसका तन उतना ही स्वस्थ है, जिसमें जितनी भगवान की मात्रा है उसका समाज उतना ही सभ्य है। तो भगवान को बुलाना भी पड़ेगा अगर लौकिक दृष्टि से देखें, और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान है, बस उनको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। देखो, ऐसे आपके कमरे में एक मणि रखी हो। मणि देखा है किसी ने? मणि नहीं सुना है? नागमणि के बारे में सुना होगा। सांप के पास देखा है किसी ने? नहीं देखा? बाप रे, सांप की मणि देख ली? नहीं देखा? अच्छा, लो दोबारा पूछा तो माता जी इधर उधर देखने लगी कि केवल हम ही ने देखा कि किसी और ने देखा। नागमणि होती है ना, सुना तो हो, कहीं टीवी वगैरह में देखा हो। और मणि का एक बड़ा सुंदर गुण है कि उसमें से हमेशा प्रकाश निकलता रहता है। अब अगर उस स्वयं प्रकाशित मणि के ऊपर कोई वस्त्र पड़ जाए, कोई आवरण पड़ जाए, उसको ढक दिया जाए तो अब उसका प्रकाश आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास तो मणि है ही नहीं। और जैसे ही वस्त्र हटा, आवरण हटा, मणि का प्रकाश उत्पन्न हुआ, वैसे हम जान जाएंगे कि वो मणि हमारे पास है। वो मणि पहले भी हमारे पास थी, बस कपड़े में ढक गई थी, सो मिली नहीं।
और जैसे ही कपड़ा हटाया वो अपने आप हमारे पास प्रकट हो गई। बस वास्तविक स्थिति यही है साथियों कि भगवान भी हमारे भीतर बैठा है, उसको कपड़े से ढक दिया गया है और ढक जाने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे जीवन में है नहीं। जैसे वो कपड़ा हटेगा वैसे ही भगवान का जीवन में अवतरण दिखाई देने लगेगा। कपड़ा किस चीज का है? कपड़ा वासना का है, कपड़ा प्रारब्ध का है, कपड़ा कुकर्म का है, कपड़ा कुसंस्कारों का है, कपड़ा बुरी आदतों का है, कपड़ा बुरे स्वभाव का है, जन्म जन्मांतर से एकत्रित किए जाने वाले मैल का है। वो कपड़ा जितना गहराई से और जितना अधिक ढका रहेगा उतना ही भगवान हमसे विलुप्त रहेंगे। और जैसे जैसे हम इस आवरण को हटाते जाएंगे, निकालते जाएंगे, छांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान हमारे जीवन में अवतरित होते चले जाएंगे। बस इतना ही खेल है। तो कथा में भगवान का अवतरण हो गया, जीवन में भगवान का अवतरण शेष है। और ये अवतरण ना ऐसा नहीं है कि किया तो हो गया, ये धीरे धीरे होता है। जिसके जीवन में जितना है, जिसने जितना किया कर पाया, उसको उतना लाभ मिलेगा। जैसे उस मणि के ऊपर कोई मोटा कपड़ा पड़ जाए तब तो उसका प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन कोई पतला कपड़ा हो तो थोड़ा झिलमिल झिलमिल प्रकाश तो दिखेगा ना, अवश्य ही दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार से साथियों निवेदन बस इतना है कि जैसे जैसे कपड़े के अस्तर कम होते जाएंगे, यानी जैसे जैसे कुप्रवृत्तियों कुसंस्कारों की मात्रा घटती जाएगी, वैसे वैसे झिलमिल झिलमिल करता हुआ भगवान का प्रकाश उस मणि के समान उभरता चला जाएगा और हमारा जीवन भगवान के प्रकाश से, भगवान के आनंद से परिपूरित होता चला जाएगा। बस आवश्यकता इतनी है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना? हाँ। देखो, जिसके जीवन में भगवान जितना ज्यादा होंगे उसका जीवन उतना अधिक अनुशासित होगा। अपने भीतर के भगवान को, अपने भीतर के प्रकाश को जगाने की आवश्यकता है, तब दुनिया के प्रकाश का लाभ है। और एक सीधी सी बात है कि भीतर का प्रकाश जग गया तो बाहर के प्रकाश का जीव मोहताज नहीं होता। बाहर का प्रकाश फिर जरूरी नहीं है। भीतर के प्रकाश से अंधकार में भी बैठा हुआ योगी सारे संसार का भ्रमण कर लेता है। भीतर के प्रकाश को जागृत करने वाला तपस्वी अपने तप की साधना से समूचे संसार को प्रकाशित कर देता है। इसलिए साथियों, कथा में भगवान का अवतरण नहीं, जीवन में भगवान का अवतरण होना चाहिए। और भगवान का अवतरण जीवन में तभी होगा जब हम अपने जीवन पर, अपने अंतरात्मा पर जमे हुए आवरणों को हटाएंगे।